नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर। भाई थक कर अब जंगल में लंबा पड़ गया हूँ। आज बकरियों ने इतना दौड़ाया कि क्या कहूँ। अब इस बढ़ती हुई उम्र में बकरियां चुगानी भी हुई बड़ी मुश्किल। क्या करूँ। अब बड़ी दिक्कत आ गई। मेरे दो दो बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां तो अपने घर में हैं और बेटे भी दोनों ब्याह दिए हुए हैं। उनकी शादियां हो चुकी है, परंतु अब भाई अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कपड़े भी फट गए। फटे पुराने कपड़ों से दौड़ा हूँ जंगल में। और अब क्या करूँ। अब दो नौजवान है वो घर में है और मुझे बुजुर्गों जो बूढ़ों को अब जंगल की सैर करनी पड़ रही है। अब ये तो बड़ी दिक्कत भरी बातें हैं। अब क्या करूँ। अब और मैं सोचता हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि आप पिताजी ऐसा करो भाई, मंजा भी ले जाया करो और जंगल में सोया भी करो और बकरियां भी चुगा लिया करो। अब आपकी उम्र हो गई है, बुढ़े हो गए, तो मंजा ले जाया करो जंगल में, ऐसे नहीं लेटा करो नीचे। तो क्या अच्छी बात है मैं मंजा लाया करूं? ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में अगर मुझे मंजा लाना है तो ठीक रहेगा। जो डांग भरे जंगल में इसमें मंजा पीठ में उठा करके सो लिया करूँगा और बकरियां चुगती रहेगी। चलो दोस्तों, एक मजाकिया बात है और ज़रूर देखें मेरी वीडियो। अब भाई आज स्टिकर लेके आया हूँ और आज थोड़ा सा वीडियो में दूसरे अंदाज से बना रहा हूँ और वीडियो में बने रहे अंत तक और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी साझा करें। भाई थक गया था वाकई ही। बकरियों के 2 ग्रुप बन चुके हैं और थक जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। मुझे उतनी आदत नहीं है, आता रहता हूँ जंगल में तो आना भी चाहिए, फिटनेस के लिए ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम है जंगल का। तो ये कार्य तो चलो पहले हमारे बुजुर्ग तो करते थे, परंतु हमने छोड़ दिया। फिर काफ़ी लंबा गैप, 34-35 साल मैंने दुकानदारी की। फिर उसके बाद मैं दोबारा वापस आया हूँ जंगल की तरफ। तो शौक बड़ी बुरी चीज़ होती है। तो लिखें अपने प्यारे प्यारे कमेंट और मिलते हैं बकरियों के साथ। देखो एक जगह इकट्ठी जैसे बेलने जैसी दिख गई इनको। मैंने ऊपर से थोड़ा सा इन बेलों को ना वो नीचे उतारा। तो भाई ये बड़ी खतरनाक बेलें होती है, दूध बेल बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ टेरनी बोलते हैं। परंतु देखो आप कैसे टूट के पड़ी, एक दूसरे कहीं दब गई ना नीचे या बेल के अंदर फंस गई तो बड़ा दिक्कत भरा मामला हो सकता है। ये प्राण दे देगी क्योंकि बेल के पीछे ना इतनी खतरनाक हो जाती है। देखो ये देखो आप, घास तो बड़ा डेंजर है, घास की तो कमी नहीं है, घास बड़ा अच्छा घास है ये। परंतु ये बकरियां प्राण ले लेगी एक दूसरे की, इसके पीछे इतनी पड़ जाती है ना। ये सबसे खतरनाक बेल होती है। इसमें कई बकरियां मेरी मरी है पहले भी, तो डर लगता है, बड़ा भारी डर लगता है। देखो आप देख सकते हैं, वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही। और पता नहीं और बकरियां तो इधर उधर भागी है कुछ, परंतु ये सारी बकरियां आनी भी नहीं चाहिए इसमें। और ये खतरनाक खेल भाई, बेल तो बेल पर है खतरनाक खेल। अब देखो मुझे छुड़ानी पड़ रही है इधर से। ये बारिश जो टहनी है ना, थोड़ा सा ये खराब, कहीं बकरी नीचे दब गई ना, कोई छोटी मोटी या बड़ी भी दब जाएगी तो मरने का खतरा है। और बेल खतरनाक दूध बेल बोलते हैं इसको। इसमें दूध निकलता है और पत्ते बहुत ही अच्छी रहती है, सेहतमंद होती है बकरियों के लिए। और बहुत ही घना नाला है, पतझड़ तो हो रही है काफ़ी ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। परंतु देखो आप इस घने नाले में काफ़ी ज़्यादा घास है, ऐसी बात नहीं है। परंतु ये नज़दीकी कैमरे से पता चलेगा। वैसे यहाँ तो थोड़ा साफ़ कर दिया इन्होंने, परंतु यहाँ झाड़ियाँ काफ़ी है। ये देखो ये आगे तक है, पत्तियाँ सारी बकरियों की खाने का घास है, बड़ा अच्छा और सेहतमंद घास है। ये ठंडे नाले हैं, परंतु अब जो मौसम ने काफ़ी करवट बदल ली है, मौसम थोड़ा सा दूसरे प्रकार का हो चुका है। इधर हमारे इलाके में थोड़ा सा धूप, दिन में अच्छी धूप निकल रही है। फिर तो ये है यहाँ का हालात। और बकरियाँ ले रही है पूरी मौज आनंद। देखो फंस गई थी बकरी पर, फंस गई थी बेल को, अब बकरा ऊपर को चढ़ रहा है। सारी बकरियाँ पता नहीं अब कहाँ कहाँ चला गई। अब
ऊपर ही लगेगा, पता इकट्ठी होगी जब। अभी तक तो देखो 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 कहाँ कहाँ छलांग लगा रहा है। इसको भी लालच है, ये सूखे लकड़े के ऊपर फंसी हुई है, इसको गिराऊंगा मैं नीचे अभी। तो कुछ ऐसे ही हालात है इधर के जंगल के। परंतु बकरियाँ बस ये समझ के चलो भी, बकरियाँ इनको छोड़े आए, मेरी आंखों को लगा रही है। इसने भी सींग तोड़ दिया है। एक दूसरे से के साथ मारा मारी जब लगती है इनकी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बने रहें। सारी बकरियां फिर से इस हरी झाड़ी के लिए टूट के पड़ी है नीचे। भाई देखो, मारा मारी, खाने के पीछे मारा मारी बोलते। मैंने गिराई ये बेल नीचे, तो अब दूध बेल के पीछे देखो आप कितनी अग्रेसिव हो रही है बकरियां। उतावली है, उत्तेजित हो चुकी है। खूबसूरत जंगल और खूबसूरत व्यू और ठंडे ठंडे नाले, मस्त वाले नाले। अब 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद इन नालों में फिर से चमक आएगी। और जो सूखी हुई डंडियाँ दिख रही है, जो झाड़ियाँ, परंतु ये सूखी हुई नहीं है, इनके पत्ते खा लिए हैं मेरी बकरियों ने। और अब ये रसीले लकड़ बचे हुए हैं, अगले महीने के बाद जो तो इनको पूरे को काट कर खाएगी। फागुन महीने में तो फिर चमक दमक आएगी इन नालों में। हरे नाले हैं, ठंडे नाले हैं, पूरे कड़ाके से खाएंगी। फिर देखना आपने तमाशा। और ये हैं यहाँ के गहरे और ठंडे नाले। और बकरियां अब इधर उधर बिखर भी रही है कुछ। इतनी ताकत लगाई इन्होंने जितनी पतियां नहीं मिली होगी इनको, जितना इन्होंने मेहनत की इसमें। परंतु भाई अब बकरी का जो अब भोजन है ये अच्छा लगा इनको, बढ़िया लगा, स्वादिष्ट भोजन लगा। परंतु कुछ बकरियां मेरी पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी देखनी पड़ेगी। तो शायद आगे निकल गई है जहाँ तक मेरा अनुमान है। और कुछ बकरियां इधर है, ये थोड़ी सी इधर बिखरी हुई है। और अब कहाँ ले जाऊंगा मैं इनको, अब देखता हूँ इनका मूड किस तरह बनता है। ये मूड की बातें हैं सारी, ये बातें सारी है मूड की। अब बकरियों का मूड बनता है जिस तरफ मैं उस तरफ ले जाऊंगा। तो भाई है तो बहुत मेहनत और मुशक्क़त का काम, करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। परंतु क्या करें, नालों में थोड़ी वीडियो बनाना मुश्किल होता है, खाली जगह नहीं मिलती है, इसमें होती है घास पत्तियाँ। और फिर ये बकरियाँ अपना चलो चल 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 चल, कहाँ जा रही है? ये मुंह दिखाई कर पैसे लेती होगी शायद, निकल जाती है झाड़ियों के बीच में। अरे ये है सुंदर नज़ारे। अब मुझे यहाँ से थोड़ा आगे पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि बकरियाँ का मूड देख रहा हूँ मैं इधर से, अभी आगे की तरफ भाग रही है। इनका भरोसा नहीं है, कहीं भी जा सकती है। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखें और दोनों चैनलों में हाजिरी लगाएं। पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09, दोनों में हाजिरी लगाएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी साझा करें। तो देखें वीडियो को और ज़रूर बने रहें। बस अब धीरे धीरे बकरियां कुछ नज़र आती हुई, पता नहीं अब कुछ कम लग रही है मेरे को, पता नहीं कहाँ निकल गई है। इन झाड़ियों के बीच में थोड़ा वीडियो बनाना का बड़ा दिक्कत होती है और बहुत मुश्किल का काम है कि मैं इन झाड़ियों में वीडियो बना सकूं। तो जंगल की जो झाड़ियाँ हैं भाई, कपड़ों का तो सत्यानाश हो ही जाता है, परंतु शरीर की चमड़ी भी उधड़ जाती है और कहीं भी ऐसे मज़ा नहीं आता भाई। ऐसे बहुत ही मुश्किल का कार्य है। अब पसीना आने भी शुरू हो गए और सर्दियों में गर्मी का एहसास होने लगा है। अब
बड़ा लंबा अरसा हो गया कि अभी तक जंगल में गर्मी का होना शुरू हो चुका है और घर में तो अभी लगभग ठंड है, परंतु ऐसा लग रहा है कि गर्मियां आ गई है क्योंकि बड़े वक्त से बारिशें नहीं हुई। तो इसी का कारण है कि हमारे मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई है और बड़ा मुश्किल है। अब ऐसे मौसम में बकरियों का चारा करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पतझड़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा धड़ाधड़ पत्ते झड़ रहे हैं और नया घास जो अंकुरित होना, जैसे अब दिन भी बड़े होते जा रहे हैं तो गर्मियां भी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा जंगलों में जहाँ गर्म इलाके हैं वहाँ पर अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है कुछ दिनों के बाद। घास हो बिना बारिश के कैसे होगा? धरती ऐसा लगता है कि आग लगी है, धरती को जल सी गई है धरती। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है काम। तो ज़रूर अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखें। मैं तो चलो बोलता ही रहता हूँ और वीडियो में अपना प्यार ऐसे ही लुटाते रहें और अपना भरपूर समय जो आप निकालते हैं वीडियो देखने के लिए उसको भी ऐसे ही सदा बनाए रखें और मेरे चैनलों में हमेशा आप अपनी हल्लाशेरी देते रहें ताकि मैं भी आप लोगों के लिए हर रोज़ नए टॉपिक के साथ तैयार होके रहूं और वीडियो बनाने के लिए भी और आप लोगों के साथ गपशप मारने के लिए भी बातचीत जो हो करता हूं। एक तरफा बातचीत होती है और दूसरी तरफ से जब आपके कमेंट आते हैं तब जा कर के वो दो तरफा हो जाती है। परंतु चलो आनंद आता है, हर रोज़ मैं भी आप लोगों के सामने रूबरू हो जाता हूं और मेरी बकरियां भी आप लोगों के देखने के लिए दर्शनीय हो जाती है, दर्शन करवा देता हूं मैं और ये भी सदा तैयार रहती है नहा धो करके बकरियां मेरी। और ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं। बकरी चुगाने वाला और क्या बातें कर सकता है, बकरी की बात करेगा, परंतु नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। कभी कभी कुछ और मुद्दे के ऊपर भी बात हो जाती है। दिल की जो चाहत है, दिल में जो कुछ चीज़ें जो मेरे छुपी होती है उनको मैं बयान कर देता हूँ अपने इस ब्लॉग के माध्यम से और आप लोगों के साथ हर वक्त मिलना जुलना बना ही रहता है। और भाई ये जिला मंडी का उपरी क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत, पहाड़, गगनचुंबी चोटियाँ, यहाँ का ठंडा ठंडा पानी और ठंडी ठंडी हवा, गर्मियों में चार चांद लग जाते हैं। हमारे को यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, परंतु ये जो जंगल है थोड़े ये गर्म है क्योंकि नदी के किनारे सतलुज के काफ़ी नीचे, मतलब चलो सतलुज तो मेरे से कम 5-7 किलोमीटर नीचे रह जाती है, 10 किलोमीटर। बाइयर तो 10 नहीं होगी, बाइयर तो ये 3 किलोमीटर ही होगी, 3-4 किलोमीटर होगी बाइयर, 3 किलोमीटर 4, तो घर से तो 3-4-5 किलोमीटर बनेगी। घर से काफ़ी नीचे आ चुका हूँ। तो फिर नदी का किनारा होता है वो वैसे भी गर्म होता है और गर्माहट से भरा होता है, उमस होती है। तो आजकल ऐसा है कुछ सूरत हाल। तो लिखें अपने प्यारे प्यारे कमेंट और हाजिरी लगाएं और मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।